अब भगवान बड़े नटखटी थे। एक दिन भगवान ने क्या किया, अपने सखाओं को बुलाया। भगवान के सखा भी बड़े थे, श्री रामा इत्यादि। अरे सखाओं क्या बात हुई। अब भगवान ने जब संपूर्ण कार्य को प्रगति पर किया तो कार्य को करने के बाद धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। भगवान ने अपने सखाओं को बुलाया। अरे सखाओं तुम तो बिल्कुल पतले है गए, कुछ व्यवस्था ही नहीं तुम्हारे पास, इतने पतले हो तुम। सखा बोले क्या करूं कान्हा, कुछ मिलता नहीं है, कुछ पाने के लिए मिलता नहीं। मैया जितनी छाछ निकलती वो सब मथुरा में बेच देती और जितना मक्खन निकलता वो भी बेच देती। भगवान बोले देखो सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं, टेढ़ी उंगली करो। बोले कैसे? बोले आज से मैं तुम्हारा लीडर, जाओ अपने ही घर में जाकर के चोरी कर डालो। श्री दामा बोले भैया घर में चोरी मत करवाओ, मर जाएंगे, कोई मार डालेगा छोड़ेगा नहीं। भगवान बोले देखो कुछ पाने के लिए कुछ रिस्क तो लेना पड़ता। अब नए नए चोर श्री दामा पहुंच गए और पहुंच करके श्री दामा ने लाठी उठाई और सामने एक एक लाठियां मिला करके मारी। माताओं ने देखा कि अच्छा चोरियां होने लगी। माताओं ने इतनी मार मारी कि मक्खन खा के तो गाल मोटे नहीं हुए, लेकिन कुटते कुटते सूझ गए। भगवान ने समय देखो बोले हमने कही थी मक्खन को एक ही दिन में फूल लो, देखो तुमने मक्खन खाए फूल गए कि नहीं। श्री रामा बोले तुम्हारे मक्खन खाने से नहीं फूले, पकड़े गए सो मताइयन ने इतने लठ मारे कि इतने हो गए सूझ के। अच्छा बोले हाँ। बोले अब तुम पे चोरी नहीं बनती, अब चोरी मैं करवाऊंगा। भगवान सबको साथ में लेकर के चल पड़े और सबको साथ में लेकर के भगवान ने क्या किया, बड़ा विधिवत रूप से एक गोपी के घर में जाकर के घुस गए। अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा, मक्खन को देखते ही नीचे देखना भूल गए। बढ़िया मक्खन है, हाय 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 बढ़िया मक्खन। सब प्रसाद नीचे ग्वाला लेटा था, सबको बुला लिया आ जाओ मस्त मक्खन खाएंगे। नीचे देखा जो आवाज आई घुर्र। भगवान बोले कलयुग लगो नैया, साउंड सर्विस आई नैया। घुरघुरा कौन रहा है? मटकी के जस्ट नीचे एक वाला था। भगवान बोले पकड़ेगा सबरे, चुप रहना नहीं तो पकड़े जाओगे तो बहुत पिटोगे। अब भगवान ने सभी ग्वालों को बीच में लिया, उस ग्वाले को बीच में कर दिया जो सो रहा था। 5 4 3 2 और सबसे ऊपर भगवान पहुंच गए मटकी तोड़ने के लिए। जैसे ही भगवान ने मुक्का बांधा वैसे एक ग्वाले को आ रही थी छींक। ग्वाला बोला छींक आ रही है। सबने कहा छींक आ रही? बोले हाँ। छींक आ रही? बोले हाँ। श्री दामा ने नाक पकड़ी, बोले हम थप्पड़ मारेंगे, तुम्हें छींक आई तो सबरे नीचे गिर पड़ेंगे। अब छींक कहाँ रुकती है? ग्वाले को आई छींक से बोला आ छी, और चटपट 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 करके सांप गिर पड़े। भगवान का भी हाथ फिसल गया और भगवान भी ग्वाले के ऊपर गिरे। ग्वाला घबरा गया, भूत भूत भूत। भगवान दौड़ते हुए भाग गए, प्राण बचा के भगे। भगवान ने कही सबसे पहले चलो मक्खन नहीं मिलो कोई बात नहीं, पहले ऊ ग्वाले का खोजो जी ने छींको हतू सत्यानाश कर दी। भगवान ऐसे छू। अच्छा कहीं चोरी पकड़ी जाए है, कहीं चोरी पकड़ी जाए, नंबर 2 का कोई कार हो चोरी पकड़ जाए, आदमी इतनी तेज भगत की दौड़ मार। भगवान ने भी इतनी दूर मारी, छू गए। पतो नहीं पर 1 मिनट में यमुना नदी। ग्वाले के दिमाग पे नहीं आया, उसने सुबह पंचायत जोड़ी, भैया मेरे घर में कोई भूत आ गया, पता नहीं रात के समय में कैसा हुआ, छाती पे गिरा दौड़ लगा के। गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती। गोपियों ने भगवान को, भगवान के लिए दरवाजे खुले रखती कि कभी आएंगे वो माखन खाएंगे। कभी गोपियां भगवान का इंतजार करती, कभी भगवान गोपियों का इंतजार करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संग। भगवान की कथा अनंत है। एक दिन भगवान ने गोपी के घर में पहुंचे, माखन की चोरी की, सबको खिलाया, खूब खाए। एक दिन पकड़ गए, गोपियों के साथ नृत्य करना पड़ा। अब अघासुर बकासुर नाम के दैत्यों को मारा भगवान ने, ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट किया भगवान ने। धीरे धीरे करके अब समय आ गया दीपावली का। दीपावली के समय पर माता बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान ने पूछा मैया ये पकवान किस बात के लिए बन रहे हैं?
माता ने कहा छूना मत, ये राजा इंद्र का प्रसाद लगना है। भगवान ने मन में सोचा मालिक बैठा घर पे, नौकर का प्रसाद लगेगा। भगवान ने विरोध कर दिया, ये राजा इंद्र कौन है, इसके चक्कर में 1 मिनट भी नहीं पड़ूंगा। जाकर के बाबा से पूछा, बाबा बाबा ये राजा इंद्र कौन है, इसकी पूजा क्यों करनी पड़ती? बाबा ने कहा, ये राजा इंद्र हमें साल भर का भोजन की व्यवस्था करता है। अच्छा बाबा, साल भर के भोजन की व्यवस्था करता? बोले बिल्कुल। फिर क्या करूं? बोले चिंता मत ही करो, इसकी ही पूजा करनी पड़ेगी। भगवान बोले बिल्कुल नहीं करता, चलो गोवर्धन की पूजा करो। लल्ला ने विरोध कर दिया। अब विरोध की बात को कैसे माना जाए? सबने रात्रि भर विचार किया और मन में विचार किया, इतने दिन सबकी बात मानी, एक दिन लल्ला की भी बात मान लेते हैं। और साहब ने लल्ला की बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके सुबह होने के बाद 56 प्रकार के प्रसादों को लेकर के गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गए। जाकर के मंगल गीत गाने लगे, 56 प्रकार के भोग लगा दिए और गोवर्धन भगवान को प्रसादी पवाने लगे।